नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी लोगों की कन्फ्यूज़न है, आज इस वीडियो में वही दूर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिए लास्ट तक, क्योंकि अगर आप बीच में कहीं भी वीडियो को मिस करेंगे या फिर स्किप करेंगे तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और चले करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले रेगुलर अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो इस पर होने वाला है, यानी कि टॉपिक ये है कि आपका जो फ़ी है यूनिवर्सिटी के द्वारा वो भरवाया जा रहा है, परंतु कॉलेज भी आपसे फ़ीस मांग रहे हैं। काफ़ी छात्रों के मुझे कमेंट भी हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मैसेज है। और बट आज मैं एक फ्रेंड के साथ उसका फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में गया तो वहाँ भी मैंने ये केस देखा। कॉलेज का जो स्टाफ है वो बोल रहा था कि भाई फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, बट जो स्टूडेंट थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमने फ़ीस ऑनलाइन जमा कर दी है। देखिए अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि अपनी जगह छात्र भी सही है और अपनी जगह कॉलेज स्टाफ भी सही है। क्योंकि अब मैं आपको बताऊँ, आप ये बोलेंगे कि आप दोनों कैसे सही, वो इसलिए सही क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊँ, इस बार जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आदेश जारी किया गया है उसमें साफ कहा गया है, वो नोटिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूँ। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देखी जाकर, आपको सभी बात जो है उसमें बताई है मैंने डिटेल बाय डिटेल। तो अब मैं आपको बताऊं, देखिए दोनों सही हैं। वो इसलिए क्योंकि छात्र जो है वो अपनी फ़ीस जमा कर चुका है ऑनलाइन, इसलिए वो बोल रहा है कि जब मैं ऑनलाइन जमा कर चुका हूं तो मैं अब ऑफलाइन मोड में भी आपको फ़ीस क्यों दूं। बिल्कुल सही बात है छात्र की, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि छात्र गलत कह रहा है। प्लस यहाँ पर जो स्टाफ है कॉलेज का वो ये बोल रहा है नहीं, आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, वो भी सही कह रहा है। वो सही क्यों कह रहा है? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कहा था कि कॉलेज वेरिफिकेशन फ़ी कॉलेज अपने स्तर पर लेंगे। तो अब मैं आपको बताऊं, देखिए जो इस बार आपकी फ़ीस जमा हो रही है वो केवल आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फ़ी जमा हो रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे सामने यहाँ पर एक फ़ी का फॉर्मेट है जो एक स्टूडेंट की जमा हुई थी, उसका मैंने स्क्रीनशॉट उनसे मांगा था तो आपको समझाने के लिए। देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है फ़ी हेड अमाउंट। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन एंड मार्क्स फ़ी यहाँ पर 780, ये बैक के स्टूडेंट की डिटेल है दोस्तों। मेन एग्ज़ाम की जो डिटेल है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बैक के एग्ज़ाम फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर एग्जामिनेशन एंड मार्क फ़ी यहाँ पर 780 रुपये दी गई है एक सब्जेक्ट की। प्लस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी, आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा प्राइवेट एग्ज़ाम के लिए वो आपका 160 रुपये है दोस्तों। ये आपका रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए 160 रुपये चार्ज किया जाता है, चाहे आपको प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज प्राइवेट वेरिफिकेशन फ़ी, देखें यहाँ पर कॉलेज प्राइवेट वेरिफिकेशन फ़ी 235 रुपये। ये बैक के फॉर्म के साथ तो ऑनलाइन जमा हो रहा है, बट मेन एग्ज़ाम प्राइवेट एंड रेगुलर के साथ ये ऑनलाइन जमा नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बताऊँ कि जो मेन एग्ज़ाम फॉर्म है उसके लिए जो कॉलेज वेरिफिकेशन फ़ी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज वेरिफिकेशन फ़ी रखी गई है वो 538 रुपये यहाँ पर रखी गई है, बट कॉलेज आपसे 540 रुपये चार्ज कर रहे हैं आपको। इसके बदले में वो फ़ी की जो है रसीद भी दे रहे हैं। और आपको मैं बताऊँ कि आपकी जो मेन एग्ज़ाम की फ़ीस है वेबसाइट पर, यानी कि जो यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन पेड हो रही है उसमें से 540 रुपये कम ही जमा हो रहे हैं। पहले साल के अगर मैं बताऊं आपको तो 3100 कुछ रुपये आपके जमा होते थे बीए लास्ट ईयर के, बट इस बार आपके 2580 रुपये जो है वो जमा हो रहे हैं। और एक बात और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपकी अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग फ़ीस जो है वो जमा होती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई 3200 थी 3300 थी, सबके अपने अकॉर्डिंग जो है फ़ीस जमा होती है। कुछ की सब्जेक्ट वाइज भी फ़ीस ज़्यादा कम हो सकती है, कुछ की कोर्स वाइज भी हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक अंदाज जो है वो बता रहा हूँ कि इतनी होती थी, बट अब इतनी हुई, और जो इतने की आपको छूट हुई वो आपको कॉलेज में जमा करनी होगी। यानी कि अगर फिगर की बात करें तो वही फिगर में आपको जो है देनी है। तो अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर टोटल फ़ी भी दिया गया है 1775 रुपये और पेड फ़ी 1775 रुपये। तो यहाँ पर आपको टोटल फ़ी जो है आपकी 1175 थी, और आपने पेड जो की है वो भी 1175 रुपये यहाँ पर किए हुए हैं। आपकी बैलेंस फ़ी टू पे, यानी कि बकाया, अगर आपको पे करने के लिए कुछ बकाया है तो यहाँ पर वो आ जाएगा, बट यहाँ पर 0 है तो इस कारण आपका कोई भी जो है बकाया नहीं है। ये तो हुआ दोस्तों यहाँ पर बैक का। अब मैं आपको बताऊँ स्पेशली कि इसमें जो कॉलेज प्राइवेट वेरिफिकेशन फ़ी 235 रुपये ये आपके ऑनलाइन मोड में पेड हो चुके हैं। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ रेगुलर और प्राइवेट एग्जामिनेशन फ़ी की डिटेल। अब देखिए हमारे सामने यहाँ पर प्राइवेट एग्जामिनेशन फ़ी, यानी कि मैं आपको बताऊँ बीए प्राइवेट थर्ड ईयर की एग्ज़ाम फ़ी है। और देखें यहाँ पर इसमें यह अंतर दिया गया है कि एग्जामिनेशन फ़ी 1930 रुपये है आपकी,
और आपको जो मार्कशीट फ़ी है वो यहाँ पर 80 रुपये चार्ज की गई है। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी 160, बैक की भी 160 थी और मेन एग्ज़ाम की भी 160 है। परमिशन फ़ी, बैक पेपर में परमिशन फ़ी नहीं थी, बट यहाँ पर परमिशन फ़ी भी जो है वो जारी की गई है, 160 रुपये इसका चार्ज रखा गया है। और डिग्री फ़ी यानी कि डिग्री आपको जो मिलेगी उसकी फ़ी यहाँ पर 250 रुपये रखा गया है। टोटल फ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर 2580 रुपये आपसे लिया जा रहा है ऑनलाइन मोड में। बट दोस्तों आपसे ऑफलाइन मोड में भी यहाँ पर 540 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका जो कॉलेज वेरिफिकेशन फ़ी है वो इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है, बट आपका जो बैक एग्ज़ाम था उसमें कॉलेज वेरिफिकेशन फ़ी दिया गया था। वही कॉलेज वेरिफिकेशन फ़ी आपसे ऑनलाइन मोड में ना लेकर ऑफलाइन मोड में लिया जा रहा है। तो जिन छात्रों का एक कन्फ्यूजन है कि भाई जब ऑनलाइन फ़ीस जमा हो गई ऑफलाइन क्यों, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन फ़ीस जो आपकी जमा हुई है वो कॉलेज वेरिफिकेशन फ़ी जमा नहीं हुई है। अगर आपकी कॉलेज वेरिफिकेशन फ़ी भी उसमें जोड़ दिया जाता तो 535 या 540 के आसपास आपको और देने पड़ते, यानी कि 2580 प्लस 540 यानी कि सीधा 3120 या 3115 रुपये के आसपास आपको टोटल देना होता। बट यहाँ पर आपको 2580 ऑनलाइन पेड करने हैं और आपको 540 और 535 की जो रसीद है वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से नहीं बल्कि ऑफलाइन माध्यम से कटवानी होगी और ये आपको देना ही होगा। अगर आप फीस नहीं देते तो आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। इसके लिए कुछ छात्र मुझे बोल रहे थे कि इसकी शिकायत वगैरह कहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊँ देखिए इसकी कोई भी शिकायत नहीं हो सकती। ये एक लीगल काम है, इनलीगल काम ये नहीं है। कोई भी आपसे फालतू का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। देखिए अगर आपसे कोई भी फालतू का चार्ज लिया जाता तो आपसे पहले इसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता, क्योंकि छात्रों के साथ गलत हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। बट यहाँ पर जब यूनिवर्सिटी नहीं और सरकार ने ये आदेश दिया है कि भाई इस बार आप कॉलेज अपने अकॉर्डिंग फ़ीस ले सकते हैं, जो आपको यूनिवर्सिटी में जमा होती थी फिर वो कॉलेज को सेंड की जाती थी, बट अब आप अपने स्तर पर अपनी फ़ीस जमा करा लीजिए। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग ये फैसला लिया गया है। क्योंकि अब मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर के कुछ जो कॉलेजेस हैं वो सहारनपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जाने वाले हैं, तो इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि भाई जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से संबंध कॉलेज हैं वो सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, तो इस कारण फिर पैसे के लेन देन में दिक्कत ना हो। इस कारण आप अपनी फीस अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, क्योंकि 1 से 2 साल में आपकी सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगी। फिर जो भी होगा सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार ही होगा। तो दोस्तों यही था आज आपको बताने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपका कन्फ्यूज़न जो क्लियर हो गया होगा। आपको फ़ीस ज़रूर लेके जानी है। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। अगर आपकी फ़ीस की रसीद जो डाउनलोड होगी उसमें अगर आपकी प्राइवेट कॉलेज वेरिफिकेशन फ़ी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्राइवेट कॉलेज वेरिफिकेशन फ़ी या फिर रेगुलर कॉलेज वेरिफिकेशन फ़ी उसमें लिखा है तो आपको कोई भी चार्ज अतिरिक्त देने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर उसमें प्राइवेट कॉलेज या फिर रेगुलर कॉलेज वेरिफिकेशन फ़ी मेंशन नहीं है तो आपको 540 या फिर अपने जितने कॉलेज आपकी फीस होती होगी, रेगुलर के अलग और प्राइवेट के अलग। रेगुलर की लगभग 200 कुछ के आसपास है और प्राइवेट की आपकी 500 कुछ के आसपास है, वो आपको देनी ही होगी। अगर आप वो नहीं देते तो आपको कॉलेज में फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। तो आज के वीडियो आप सभी को कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।